ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। जय गौ माता, जय गोपाल। नमो गोभ्या श्रीमतीभ्या सौरभेभ्या एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। पवित्राभ्यो नमो नमः। आज ये जो सीन आप देख रहे हैं, ये आयुर्वेदिक पंचकप चिकित्सा केंद्र, ग्राम गोड़ा, पोस्ट इटौरा बुजुर्ग, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश, भारत की सीन है। इस आयुर्वेदिक पंचकप चिकित्सा केंद्र पर मानव शरीर के विभिन्न संस्थानों के लिए भिन्न भिन्न पंचकव्य भोज्यौषधि द्वारा शरीर के सभी रोगों का संपूर्ण इलाज। पंचकप चिकित्सा थेरेपी इज द बेस्ट फॉर 21st सेंचुरी फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। अर्थात पंचकप चिकित्सा पद्धति 21वीं सदी की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति होगी, जो कि स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण तीनों शरीरों के समग्र उपचार में सर्वसमर्थ है। पंचकव्य फूड सप्लीमेंट्री औषधि आर द बेस्ट रेमेडी फॉर प्रिवेंशन, क्योर एंड हेल्थ प्रमोशन। स्वास्थ्य संरक्षण, रोग निवारण एवं स्वास्थ्य संवर्धन के लिए पंचकव्य भोज्यौषधि ही सर्वश्रेष्ठ हैं। फूड सप्लीमेंट्री औषधि बेस्ड ऑन भारतीय गौमा पंचकव्य, अर्थात भारतीय गौमाता के पंचगव्यों पर आधारित भोज्यौषधि। पंचगव्य फूड सप्लीमेंट्री फॉर आर वेजिटेरियंस। पंचकव्य भोज्यौषधि सभी शाकाहारियों के लिए गुणकारी हैं। तो इस आयुर्वेदिक पंचकव्य चिकित्सा केंद्र में, जो कि रायबरेली जिले में सर्वप्रथम स्थापित एकमात्र पंचकव्य चिकित्सा केंद्र है, यहाँ पर शरीर के भिन्न भिन्न संस्थानों के लिए अलग अलग पंचकव्य भोज्यौषधि अर्थात पंचकव्य फूड सप्लीमेंट्री द्वारा रोगों का निदान किया जाता है। इस आयुर्वेदिक पंचकव्य चिकित्सालय में मुख, मसूड़े एवं दंत रोगों के लिए जो औषधियाँ हैं, उनका नाम क्रमशः इस प्रकार है। कामधेनु पंचकव्य दंत रोग नाशक गौ अमृत वाष्पीकृत अर्क। दूसरा, कामधेनु पंचकव्य मुख रोग नाशक गौ अमृत वाष्पीकृत अर्क। कामधेनु पंचकव्य गोमय दंत मंजन। कामधेनु पंचकव्य नीम अर्क स्प्रे। कामधेनु पंचकव्य गेंदा अर्क स्प्रे। ये 5 औषधियाँ ऐसी हैं जिनके माध्यम से मुख, मसूड़े, दांत से लेकर के जीभ में छाले पड़ना या मुंह का कैंसर होना, इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं, दांत का दर्द करना, दांत का हिलना, पायरिया, मुख दुर्गंधी, जो भी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का समाधान इन 5 औषधियों के माध्यम से पूरी तरह से किया जा सकता है या किया जाता है। दूसरे क्रम में आता है सिर के बालों के रोग। इसके लिए मुख्य 3 औषधि हैं, जिनका नाम क्रमशः इस प्रकार है। कामधेनु पंचकव्य केश कल्प गौ अमृत वाष्पीकृत अर्क। 2, कामधेनु पंचकव्य केश निखार शैम्पू। कामधेनु पंचकव्य भृंगराज केश निखार तेल। ये ऐसी औषधियाँ हैं जिनके माध्यम से सिर के बाल को पैच के रूप में टूट करके गिरना, असमय सफ़ेद होना, डैंड्रफ, रूसी की अगर शिकायत है तो उसके लिए इसी में एक औषधि और जोड़ देंगे, जिसका नाम है कामधेनु पंचकव्य गौ तक्रासो अर्क। कामधेनु पंचकव्य कब्ज गैस नाशक गौ तक्रासो। अगले क्रम में आँख, नाक, कान एवं गला के अगर कोई रोग हैं तो उनके लिए 4 औषधियाँ विशेष हैं, जिसमें कामधेनु पंचकव्य गौ अमृत नेत्रौषधि अर्क ड्राप। कामधेनु पंचकव्य गौ अमृत कर औषधि ड्राप। कामधेनु पंचकव्य गौ अमृत नासिकौषधि ड्राप। कामधेनु पंचकव्य
गोमय नेत्र कर्णरक्षक ड्राप। इन 4 औषधियों के माध्यम से आँख, नाक, कान एवं गला रोग में किसी प्रकार कोई दिक्कत हो, उनका संपूर्ण इलाज इन 5 औषधियों में है। अगले क्रम में त्वचा के रोग। इसमें 6 औषधियाँ हैं, जिनका नाम क्रमशः इस प्रकार है: कामधेनु पंचगव्य, सफ़ेद दाग व कुष्ठ रोग नाशक, अर्क व वटी। कामधेनु पंचगव्य चर्म रोग नाशक, गौ अमृत वाष्पीकृत अर्क। कामधेनु पंचगव्य रक्त शोधक, गौ अमृत वाष्पीकृत अर्क। कामधेनु पंचगव्य गौ अमृत नीम अर्क स्प्रे। कामधेनु पंचगव्य गौ अमृत गेंदा अर्क स्प्रे। कामधेनु पंचगव्य चर्म रोग नाशक, गौ अमृत मरहम। इस प्रकार से ये 6 औषधियों के माध्यम से त्वचा में किसी प्रकार कोई विकार हो, चर्म रोग हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, सफ़ेद दाग हो, फोड़ा फुंसी हो, जल गया हो, कट गया हो, घाव हो, इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं त्वचा संबंधित, सभी रोगों के लिए संपूर्ण इलाज है इन 6 औषधियों के माध्यम से। अगले क्रम में आता है मस्तिष्क व मन संस्थान तथा नाड़ी संस्थान के रोग। इसमें कुल 7 प्रकार की औषधियाँ हैं, जिनके माध्यम से इसका इलाज किया जाता है। कामधेनु पंचगव्य दुग्धामृत बुद्धिवर्धक रसायन अर्क। कामधेनु पंचगव्य दुग्धामृत मानसिक रोगहर अर्क। कामधेनु पंचगव्य दुग्धामृत दर्दनाशक अर्क। कामधेनु पंचगव्य दुग्धामृत मस्तिष्क नाड़ी पोषण अर्क। कामधेनु पंचगव्य गौ अमृत ब्राह्मी मस्तिष्क तेल। कामधेनु पंचगव्य गौ अमृत पक्षाघात रोगनाशक तेल। कामधेनु पंचगव्य गोमय दर्दनाशक मालिश तेल। इन 7 प्रकार की औषधियों के माध्यम से मस्तिष्क, मन संस्थान व नाड़ी संस्थान से संबंधित जो भी रोग होते हैं, जैसे लकवा है, असाध्य सिर दर्द है, या मस्तिष्क से संबंधित और जो भी बीमारियां हैं नर्वस सिस्टम की, उन सब में ये 7 दवाएं एकदम रामबाण की तरह काम करती हैं। अगले क्रम में आता है संधि मांसपेशी के रोग। इसमें कुल 4 प्रकार की औषधियाँ हैं। इन 4 प्रकार की औषधियों से इलाज किया जाता है। कामधेनु पंचगव्य गौ अमृत संधिशोथ व दर्दनाशक अर्क। कामधेनु पंचगव्य आम वात रोगनाशक, गौ अमृत वाष्पीकृत अर्क। कामधेनु पंचगव्य मांसपेशी शक्तिवर्धक, गौ अमृत वाष्पीकृत अर्क। कामधेनु पंचगव्य गोमय दर्दनाशक मालिश तेल। अगले क्रम में हृदय एवं रक्तवाही संस्थान के रोग। इस क्रम में हार्ट से संबंधित, ब्लड सर्कुलेशन संबंधित जो भी रोग होते हैं, उसमें मुख्यतः 3 औषधियाँ ही पर्याप्त हैं। कामधेनु पंचगव्य शरीर शोथ हर गौ दुग्धामृत रसायन अर्क। कामधेनु पंचगव्य ब्लड प्रेशर निवारक, गौ दुग्धामृत रसायन अर्क। कामधेनु पंचगव्य हृदय रोगनाशक, गौ दुग्धामृत अर्क। अगले क्रम में फेफड़े व श्वास संस्थान के रोग। इसमें कुल 4 औषधियाँ हैं, जो फेफड़ों से संबंधित दमा, अस्थमा, टीबी, सर्दी, जुखाम, खांसी, इस तरह की निमोनिया जो भी शिकायतें हैं, उन सभी प्रकार की समस्याओं के लिए ये 4 औषधियाँ ही रामबाण की तरह पर्याप्त काम करती हैं। कामधेनु पंचगव्य क्षय रोगनाशक, गौ अमृतासो। कामधेनु पंचगव्य दमा रोगनाशक, गौ अमृतासो। कामधेनु पंचगव्य श्वास काश रोगनाशक, गौ अमृतासो। कामधेनु पंचगव्य सर्दी जुखाम रोगनाशक, गौ अमृतासो। अगले क्रम में आता है ऊपरी पाचन संस्थान के रोग, जिसमें यकृत प्लीहा भी शामिल है। इसमें कुल 5 औषधियाँ हैं। कामधेनु पंचगव्य अम्लपित्त रोगनाशक, गौ तक्रासो। कामधेनु पंचगव्य पेट दर्द निवारक, गौ तक्रासो। कामधेनु पंचगव्य आम दोष नाशक, गौ तक्रासो। कामधेनु पंचगव्य
प्लीहा रोगनाशक गौ अमृत वाष्पीकृत अर्क। कामधेनु पंचगव्य लीवर रोगनाशक गौ अमृत वाष्पीकृत अर्क। अगले क्रम में है निचला पाचन संस्थान आंत एवं कृमि रोग। इसमें 7 प्रकार की ये पंचगव्य भोज्य औषधि हैं जिनके माध्यम से पाचन संस्थान के रोगों का निदान किया जाता है। कामधेनु पंचगव्य कब्ज गैस रोगनाशक गौ तक्रासो। कामधेनु पंचगव्य त्रिदोष साम्य गौ तक्रासो। कामधेनु पंचगव्य दस्त पेचिश रोग निवारक गौ तक्रासो। कामधेनु पंचगव्य पीलिया रोगनाशक गौ तक्रासो। कामधेनु पंचगव्य बवासीर रोगनाशक गौ तक्रासो। कामधेनु पंचगव्य कोलाइटिस रोग नाशक गौ तक्रासो। कामधेनु पंचगव्य सर्व क्रम रोगनाशक गौ तक्रासो। अगले क्रम में मूत्रवाही एवं प्रजनन संस्थान के रोग। इसमें कुल 4 प्रकार की औषधियाँ पंचगव्य भोज्य औषधि हैं जिनके माध्यम से मूत्रवाही एवं प्रजनन संस्थान के सभी रोगों का निदान किया जाता है। कामधेनु पंचगव्य पथरी रोगनाशक गौ अमृत वाष्पीकृत अर्क। कामधेनु पंचगव्य मूत्र रोगनाशक गौ अमृत वाष्पीकृत अर्क। कामधेनु पंचगव्य मासिक रोगहर दुग्धामृत अर्क। कामधेनु पंचगव्य रक्त व श्वेत प्रदरनाशक दुग्धामृत अर्क। अगले क्रम में ज्वर, संक्रमण, बैक्टीरिया प्लस वायरस एवं रक्त दोष के रोग। इसमें 3 विशेष औषधियाँ हैं। कामधेनु पंचगव्य ज्वर रोगनाशक दुग्धामृत रसायन अर्क। कामधेनु पंचगव्य जीवनी शक्तिवर्धक दुग्धामृत रसायन अर्क। कामधेनु पंचगव्य सर्व रोग निवारक जीवनी संवर्धक दुग्धामृत रसायन अर्क। इन 3 अर्क के माध्यम से संपूर्ण ज्वर, बैक्टीरिया, संक्रमण, इन्फेक्शन से संबंधित वायरस या रक्त में कोई दिक्कत है उनका निदान किया जा सकता है। लेकिन अगर रक्त दोष की वजह से ज़्यादा कोई दिक्कत है तो इसमें 2 औषधियाँ और मिलाते हैं जिनका नाम है कामधेनु पंचगव्य रक्त दोष नाशक गौ वाष्पीकृत अर्क और कामधेनु पंचगव्य चर्म रोग निवारक गौ अमृत वाष्पीकृत अर्क। अगले क्रम में आता है हार्मोन असंतुलन के रोग। इसमें 2 औषधियाँ हैं। कामधेनु पंचगव्य गंडमाला रोगनाशक गौ अमृत वाष्पीकृत अर्क। दूसरा है कामधेनु पंचगव्य डायबिटीज रोगनाशक गौ अमृत वाष्पीकृत अर्क। अगले क्रम में है शारीरिक कमजोरी के रोग में बलवर्धक रसायन। कामधेनु पंचगव्य सप्त धातु पुष्टिवर्धक दुग्धामृत रसायन अर्क 1। कामधेनु पंचगव्य सप्त धातु पुष्टिवर्धक दुग्धामृत रसायन अर्क 2। अगले क्रम में आता है महाव्याधि सर्व कैंसर के रोग। इसमें कुल 4 औषधियाँ हैं। कामधेनु पंचगव्य सर्व कैंसर रोग निवारक गौ अमृत वाष्पीकृत अर्क। कामधेनु पंचगव्य सर्व कैंसर रोग निवारक गौ अमृत वाष्पीकृत अर्क। कामधेनु पंचगव्य सर्व घाव युक्त कैंसर रोग नाशक गौ अमृत वाष्पीकृत अर्क। कामधेनु पंचगव्य रक्त कैंसर रोगनाशक गौ अमृत वाष्पीकृत अर्क। अगले क्रम में भूत प्रेत बाधा व तांत्रिक प्रयोग के रोग। कामधेनु पंचगव्य भूत प्रेत बाधा निवारक गौ अमृत वाष्पीकृत अर्क। कामधेनु पंचगव्य प्राणवायु शक्तिवर्धक गौ अमृत वाष्पीकृत अर्क। कामधेनु पंचगव्य शरीर आरोग्य रसायन गौ अमृत वाष्पीकृत अर्क। इस प्रकार से इन औषधियों के माध्यम से शरीर के संपूर्ण सिस्टम में उत्पन्न होने वाले रोगों का संपूर्ण निदान पंचगव्य फूड सप्लीमेंट्री अर्थात पंचगव्य भोज्यौषधि द्वारा किया जाता है। इस आयुर्वेदिक पंचगव्य चिकित्सा केंद्र ग्राम गुणा पोस्ट इटौरा बुजुर्ग जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश में अगर आपको कई डॉक्टरों को आप दिखा चुके हैं, कई पैथी से आप इलाज करवा चुके हैं लेकिन रोग आपका नहीं जा रहा है, एक बार ज़रूर सेवा दें, संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 94 534 888 09। इस नंबर पर संपर्क करके आप अपने रोग का बिना मशीन के आयुर्वेदिक पद्धति से
कष्ट साध एवं जटिलतर रोगों की सही जांच करा करके पंचगव्य भोजौषधि का सेवन कर रोगों की जड़ से मुक्ति पाकर शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाएं। यहाँ पर रोग का नहीं बल्कि रोग के कारण का अर्थात रोग के मूल, रोग की जड़ का निदान किया जाता है। रोग की जड़ अगर समाप्त कर दी जाएगी तो रोग अपने आप चला जाएगा। अगर हम केवल रोग का ही निदान करते रहे और जड़ को हमने खोजा नहीं है तो ज़िंदगी बीत जाएगी, कभी भी रोग की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। जैसे कि कोई यूकेलिप्टस का पेड़ हो, पेड़ को आप चाहो दिखाई न पड़े तुरंत आप एक आरा उठाइए और ज़मीन के स्तर से उसको काट दीजिए, तुरंत पेड़ गायब हो जाएगा। पर इसकी जड़ तो ज़मीन के अंदर पड़ी है, जड़ को भोजन, पानी, खाद्य पदार्थ सब मिल रहा है, अगली बार वो भयंकर रूप निकलता है। और यही नियम लागू होता है प्रकृति के हिसाब से रोगों पर। तो आजकल के डॉक्टर लोग करते क्या हैं, वो केवल रोग, आपने जाकर समस्या अपनी बताई, रोग की दवा उन्हें देना शुरू कर दिए, लेकिन बात ये कि आखिर रोग क्यों हुआ है, उसका कारण क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। जब तक आप उसको रोकोगे नहीं तब तक समस्या का समाधान नहीं मिल सकता है। ये एकमात्र ऐसा पंचकर्म चिकित्सालय जहाँ पर रोग का जड़ से निदान किया जाता है। और जड़ का निदान करने के लिए डायग्नोसिस करने के जो मूल फैक्टर हैं जिनके माध्यम से हम डायग्नोसिस करते हैं, उसमें है, अगर कोई मरीज़ मेरे पास आया तो सबसे पहले मैं ये जानने का प्रयास करता हूँ कि क्या ये शारीरिक व्याधि है तो डायबिटीज़, लेकिन प्रश्न उठता है क्या ये शारीरिक व्याधि के अंदर आता है, अर्थात पैंक्रियाज ग्रंथि आपको डिस्टर्ब हो गई है, ये ठीक से काम नहीं करती है और वहाँ पर इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन नहीं हो रहा है, जिससे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ गई है, तो आपको डायबिटीज़ हो गया है। या फिर है तो डायबिटीज़ लेकिन ये कर्मज व्याधि है। कर्मज व्याधि का मतलब है कि पाप अपने साथ रोग, शोक और पतन और संकट को लेकर के आता है। पाप अपने साथ रोग, शोक, पतन और संकट 4 चीज़ लेके आता है। तो क्या है कर्मज व्याधि में आता है? कर्मज व्याधि में ज़रूरी नहीं कि इस जन्म के हों, अगले कई जन्मों के भी रोग हो सकते हैं। तीसरा आता है क्या ये भूताभियंता रोग है, अर्थात अदृश्य शक्तियों द्वारा कोई दिक्कत पैदा की जा रही है। तो इन सभी प्रकार तीनों एंगल से कसकर देखते हैं तब जाकर के रोग की जड़ मिलती है। और अगर आप सबको संशय हो कि ये भूत प्रेत तांत्रिक प्रयोग नहीं होता है तो इसके लिए विज्ञान की जिस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं पैरासाइकोलॉजी, अर्थात परामनोविज्ञान। और जो इस पर अध्ययन करते हैं उनको बोलते हैं पैरासाइकोलॉजिस्ट, परामनोविज्ञानी। ये भी ईश्वर की ही बनाई हुई व्यवस्था है जिसमें तंत्र महाविज्ञान से विनाश का काम होता है, मंत्र महाविज्ञान से सृजन का काम होता है। तो जब ये व्यवस्था ईश्वर की बनाई हुई है तो इसको नकारा नहीं जा सकता। बस बात यह है, ये अध्यात्म की बात है। अगर आपको कर्मज व्याधि है तो उसका निदान कहाँ करेंगे? तो उसका निदान करेंगे ये वो आध्यात्मिक चिकित्सा में, स्पिरिचुअल थेरेपी में उसका निदान किया जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी भाइयों से आग्रह है, निवेदन है, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है, आपके स्मित पड़ोसी संबंधी कोई बीमार परेशान है तो ज़रूर एक बार आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा केंद्र आने का कष्ट करें। आप सभी को पुनः धन्यवाद।